स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी है हमारे दिलीप जी की। दिलीप जी एक टैक्सी ड्राइवर हैं और वो एक सवारी की छोड़ने हरियाणा में रोहतक के एक पास के गांव में गए थे। तो वो बताते हैं कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई जो कल्पना से परे थी और मैं किसी तरह से उस घटना से बच गया, तो आज मैं ज़िंदा हूँ। इस कहानी को 7 साल के करीब हो चुके हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूँ दिलीप और मैं एक टैक्सी चलाता हूँ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से एक फौजी को लेकर के रोहतक के पास के गांव में करीब रात को 1:30 बजे के आसपास पहुंचा। फौजी भाई ने बोला, दिलीप जी आप यहीं पर रुक जाओ। मैंने बोला नहीं सर, मैं 2-2.5-3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा, फिर सवारी भी देखना है, पेट भी तो पालना है। फौजी भाई मुस्कुरा दिए, बोले भाई आराम भी कर लिया करो कभी कभी। मैंने बोला सर पैसे हो तो सब आराम ही आराम है, अभी तो हमें बच्चे पालने हैं। तो उन्होंने हंस दिया। फिर उन्होंने जितना किराया था उससे 500 रुपये ज़्यादा दिया। बोले भाई आपको रात में पहुंचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बोला थैंक यू सर। और फिर उन्होंने मुझे एक रम का भी बोतल दिया। मैं खुशी खुशी लेकर के वहाँ से निकल लिया। उनके गांव से करीब 17-18 किलोमीटर में आगे चला था। सुनसान रोड था, कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, एकदम अंधेरा हुआ पड़ा था। लेकिन चंद्रमा निकला हुआ, चांद पूरी रोशनी आ रही थी चांद की। रोड में हमारी हेडलाइट जहाँ तक जाती थी अंधेरा भाग जाता था, लेकिन खेत बेत भी चमक रहे थे, इतना अंधकार भी नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद में 17-18 किलोमीटर के पास मुझे अचानक रोड पर एक धुआं सा नज़र आया। धुंध सा एकदम लगा, जैसे कहीं धुआं आग लगी हो, उसका धुआं निकल रहा हो या धुंध आ गई हो। खैर वो जाड़े का दिन नहीं था, गर्मियों का दिन था, तो धुंध तो आने कोई मतलब नहीं थी। मेरी गाड़ी करीब 80-90 की स्पीड में चल रही थी। मैंने उसको कम किया और 50 के आसपास में आ गया। धुंध में घुसा, वो धुंध लंबी होती जा रही थी। मेरे को गाड़ी का स्पीड एकदम कम करना पड़ा क्योंकि आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। 5 मीटर से आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी एकदम धीरे कर दी 5-10 की स्पीड में। आगे चल कर के राइट साइड में एक बड़ा सा पेड़ था, मुझे दिख रहा था हल्का हल्का। मैंने वहाँ से मेरे को रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि मैं किधर को जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ या सीधा चलूँ। मैंने गाड़ी वहीं पर रोक दी और धुंध छटने का इंतज़ार करने लगा। करीब 10 मिनट हो गए, धुंध नहीं छटी। फिर मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन मेरे को नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहीं गाड़ी ठोक ना दूँ किस चीज़ में। फिर मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद इंतज़ार करने लगा धुंध छटने की। मेरी गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी, इंजन चल रहा था। तभी गाड़ी न्यूट्रल में थी और मैंने ब्रेक पे पैर लगा रखा था। तभी मेरी गाड़ी अपने आप चलने लगी। मैं एकदम दंग रह गया। ब्रेक पे पैर लगाया हूँ, गाड़ी कैसे चल रही है। फिर मैं ब्रेक छोड़ के दोबारा ब्रेक लगाया, हैंड ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी मेरी रुकी नहीं। अपने आप गाड़ी चलती हुई एक पेड़ था, उस पर जा कर के धड़ाम से टकरा गई। मैं भगवान ये क्या हो रहा है। मैं गाड़ी में सन सा बैठा हुआ था, डर तो गया था, लेकिन एकदम सांस नहीं छोड़ा। डर तो ऐसी थी कि मैंने पूछे मत पसीना निकलना शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद मैंने सांस भी रखा था। फिर मैं गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा। अचानक मेरी गाड़ी के चारों दरवाजे अपने आप झटके से खुल गए, जैसे किसी ने 4 बंदों ने चारों साइड से आकर के दरवाजे खोल दिए हों। मेरी भी खिड़की की साइड खुल गया दरवाज़ा। अब मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मैं डर गया, पसीने पसीने सारा शरीर।
भूत प्रेत से मेरे को बहुत डर लगता था। मैं तो ऐसे ही डरपोक आदमी था, लेकिन मैं गाड़ी चलाते थोड़ा सा इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज करता था। मैं एकदम सन्न रह गया, लगा कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, इतना एकदम घबराहट सी बढ़ गई थी। अचानक धुंध हटी, पेड़ का तना दिखाई देने लगा। बड़ा सा पेड़ था, बरगद या पीपल का, क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने उस तरफ देखा तो एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी थी। सलवार सूट पहनी गोरी सी लड़की थी, हेडलाइट में चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल सा, जैसे कोई एलईडी बल्ब लगा रखा हो, रेड लाइट उसमें जल रही हो। मैं उसका शक्ल देख करके ही डर गया, यानी कि आज दिलीप तेरा काम ख़त्म है, आज तेरा कहानी यहीं पर एंड होना है। मैं सहमसा बैठ गया, एकदम कुकड़ू हो गया सीट पर अपनी। तभी वो लड़की ने बुलाया, आप इधर आओ। थोड़ा अजीब सी भाषा थी, लेकिन ये मेरे को समझ में आया कि वो बुला रही है, इशारा भी किया कि इधर आओ। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने नज़रें नीचे कर ली। फिर वो लड़की चिल्लाई जोर से। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, भगवान का नाम मन मन में लेता रहा अपना। तभी वो लड़की एक बार जोर से चिल्लाई और मैं मंत्रमुग्ध सा, जिसे गाड़ी से कोई उतार रहा हो, मैं अपने आप उतर गया या हवा में चल रहा हूँ, मेरे कुछ मालूम नहीं हुई। उसकी तरफ मैं बढ़ता गया, कोई मेरे को खींच रहा हो ऐसे लग रहा था। मेरा माइंड एकदम काम ही नहीं कर रहा था कि हो क्या रहा है। लड़की के समीप जा कर के मैं खड़ा हो गया चुपचाप। लड़की ने मेरे आंखों में देखा और पता नहीं कौन सी भाषा में बोला, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। उसने एक जानेदार कस के थप्पड़ मेरे गाल पर दिया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे गाल पर गर्म अंगारे दहकता हुआ ठिका दिया हुआ। इतनी ज़ोर से जलन से हुई और मेरे को चक्कर आया, मैं वहीं गिर कर के बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ में। जब मेरी आंखें खुली तो सर में एकदम दर्द, शरीर में जकड़न सी, मेरे आंखों में दर्द, मेरी आंखें नहीं खोली जा रही थी। कैसे भी करके मैंने आंखें खोली तो देखा कि सुबह होने जा रही थी। सुबह की प्रकाश लालिमा छा रही थी आसमान में। वो पेड़ बरगद का था, अब मेरे को साफ नज़र आ रहा था। मैं उठने की कोशिश करने लगा, बड़ी मुश्किल से उठकर मैं खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद मैं अपनी गाड़ी ओर के देखा। गाड़ी उसी पेड़ से दूसरी साइड से टकराई हुई थी और डैमेज भी हुआ था गाड़ी का आगे का। मैं गाड़ी का परवाह नहीं किया। गाड़ी को मैंने, ये तो होता रहता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी ठुक जाती है, मैं इस चीज़ को परवाह नहीं किया और मैं अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। तभी मैंने ऊपर देखा, पेड़ के साइड में एक मोटी सी टहनी निकली हुई थी और उस पर एक लाल चुनरी जो पुरानी सी लग रही थी, काफ़ी पुरानी लग रही थी, वो लटकी हुई थी। जैसे किसी ने उस चुन्नी से अपने आप को सुसाइड किया हो, फंदा बना करके, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटाया, सीधा गाड़ी के पास में गया और गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी बैक किया और सीधा मैं निकल पड़ा। शरीर में ऐसा था कि बुखार सा हो रहा था और मेरे को लग रहा था कि मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा। शरीर में मेरी ताकत ही नहीं थी। मैं किसी तरह से ड्राइव करता हुआ करीब 8-9 किलोमीटर आगे बढ़ा तो मुझे एक रोड साइड में एक गुमटी दिखाई पड़ी और उसमें चाय का जुगाड़ था। मैंने गाड़ी वहीं पर रोक दी। मैं चाय वाला भैया से बोला, भैया एक जल्दी से चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बोला, बैठो साहब, अभी बना के दे रहा हूँ आपको। कहाँ से आ रहे हो आप? मैंने उस गांव का नाम बताया। बोला, ठीक है साहब, बैठो। फिर इसलिए उसने चाय बना के दी। चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा राहत मिला। फिर मैंने उससे सारी कहानी अपनी बताई। वो मेरी तरफ घूरता रहा। नहीं भैया, क्या घूर रहे हो आप? बोला, भैया जिस जगह से आप होके आए हो ना,
वो बरगद वाली चुड़ैल है, और जिसको वो देख लेती है या पकड़ लेती है वो 1 महीने से ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। तो भैया मैं इसीलिए आपको देख रहा था, मैं भी डर गया हूँ। और आप एक काम करोगे? मैंने बोला मैं भी डर गया उसकी बातें सुन करके। मैंने जल्दी से बोला हाँ भैया बताओ। भैया यहाँ से आप आगे जाओगे 2 किलोमीटर में ना एक लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मंदिर का गेट नज़र आएगा, और उस गेट के अंदर में आप चले जाना। एक वहाँ बाबा हैं पुजारी, आप उनसे मिल जाना, वो आपको अच्छी सलाह देंगे क्या करना है। यानी भैया ठीक है, मैं इसी रास्ते में हूँ तो मैं मिल लूँगा उनसे जा कर के। फिर मैंने उनको चाय का पैसे दिया और अपना रास्ते पर निकल लिया। मैं देखता रहा 2 किलोमीटर के आसपास में ही मंदिर आ गया। मैंने गाड़ी मंदिर के गेट पर रोकी। एक महात्मा थे सफ़ेद बाल थे उनके, बुजुर्ग थे, करीब 70-75 साल के होंगे वो। शरीर में एकदम हड्डी सा था, जान नहीं था ज़्यादा, दुबले थे। मैंने जाके उनके पैर छुए तो बोले बच्चा अंदर आओ, अपने आप ही। मैं उनके साथ अंदर चला गया। एक पेटी सी बंधी हुई थी, उस पर वो जा कर के बैठ गए। मैं भी उनके नज़दीक नीचे बैठ गया। भले उस बरगद के पेड़ के पास में गए थे तुम रात में? यानी कि हाँ बाबा, ऐसे ही रात में मैं उनकी पूरी घटना सुना दी। बोले ठीक है, अच्छा हुआ तुम मेरे पास में आ गए, ना तो वो बरगद का चुड़ैल बहुत ख़तरनाक है, जिसको वो पकड़ लेती है वो महीने दिन से ऊपर जीने नहीं देती। फिर वो वहाँ से उठे और मंदिर में गए। फिर वहाँ थोड़ी देर में आए, कुछ भभूत सा लेकर के आए, मेरे को सर पर लगाया, माथे पर लगाया, पूरे शरीर पर लगाया, कुछ झाड़ टोटका किए वो उन्होंने। मैं चुपचाप सब देखता रहा। फिर उन्होंने एक ताबीज़ दिया, बोले दाहिना हाथ में इसको बांधो। मैंने दाहिना हाथ आगे कर लिया। फिर वो मेरे हाथ पर वो ताबीज़ बांध दी। बोल दिए कि इस ताबीज़ को आप कभी भी मत उतारना। मैंने बोला ठीक है बाबा। और बोले हाँ, जब आप इधर आओ तो एक बार ज़रूर मेरे से मिल के जाना। मैं एक चीज़ और आपको दूंगा जो अभी ये मेरे पास में नहीं है। मैंने बोला ठीक। करीब 6 महीने के बाद में दोबारा चक्कर लगा मेरा उस साइड में दिन में ही। तो मैं गया उस बाबा के पास में, तो बाबा गुजर चुके थे। उनका एक चेला था, मैं उनसे सारी कहानी बताई। बोले बाबा रखे थे आपके लिए एक चीज़, वो भी एक ताबीज़ थी। फिर वो ताबीज़ लेके आया और मेरे गले में दे दिया, डाल दिया। वो बोले कि आप इसको हमेशा पहन कर रखिएगा, आप कहीं भी रात में जाए तो आपको कोई चीज़, कोई साया, कोई भूत प्रेत, कोई चुड़ैल आपको परेशान नहीं करेगी। मैंने पूछा बाबा को क्या हुआ? बोले जब आप आए थे उसके 1 महीने के बाद ही बाबा का तबीयत अचानक बिगड़ गई और हॉस्पिटल में ले जा कर के भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। मैं सन्न रह गया। सोचता रहा कि देखो प्रभु क्या माया, वो हमारी मौत को अपने साथ में बांध ले गए। मैं बहुत दुखी हुआ। फिर भरे मन से वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और चल पड़ा। और इस घटना को करीब 7 साल हो चुका है और मैं सब स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। जब से ताबीज़ पहना हूँ मैं रात बिरात कहीं भी जाता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता, ना कोई भूत प्रेत मेरे सामने आता है। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी के बटन पर उंगली ज़रूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो भूत प्रेत की तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।